जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप क्लासेस में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन यूज ऑफ बिटवीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बिटवीन का अर्थ होता है बीच में। जब दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच बतलाया जाता है तो बीच के अर्थ में बिटवीन का प्रयोग करते हैं। मतलब यदि किसी वस्तु को किन्हीं दो लोगों के बीच में बताया जाता है तो बिटवीन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। तो यहाँ पर राम मोहन और सोहन के बीच में है, इसलिए बिटवीन का यूज किया गया है। क्योंकि मोहन और सोहन हमने आपको बताया कि किन्हीं दो लोगों के बीच में यदि कोई हो तब बिटवीन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर राम मोहन और सोहन के बीच में है, इसलिए बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है, डिवाइड द मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। तो यहाँ पर मैंगोज को दो लोगों के बीच में डिवाइड करने के लिए कहा गया है, इसलिए बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज किया गया। थर्ड एग्जाम्पल है, सी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड टू हर फादर। तो यहाँ पर भी दो लोगों के बीच में बताया जा रहा है, इसलिए बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। मतलब है कि यदि कोई चीज़ किन्हीं दो लोगों के बीच में है तो हमेशा बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, बिटवीन के बाद ईच, एवरी, सिंगुलर नंबर, एंड प्लस द नेक्स्ट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर इज़ अ गुड रिलेशन बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए जो पॉइंट में बताया गया था कि ईच, एवरी, सिंगुलर नंबर एंड द नेक्स्ट के साथ बिटवीन का यूज होता है। तो यहाँ पर ईच आया है, बॉय यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, एंड द नेक्स्ट, इसलिए यहाँ पर बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल एंड द नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी एवरी आया है, गर्ल यहाँ पर सिंगुलर नंबर है और एंड द नेक्स्ट का यूज हुआ है, इसलिए बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज किया गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज। जो पॉइंट में कहा गया था कि बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच किसी पारस्परिक संबंध को बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट में एग्जाम्पल में बताया गया है कि देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज, कि किन्हीं तीन फैमिली के बीच में कोऑपरेशन किया गया है, इसलिए बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है यहाँ पर। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है, देयर इज अलायंस बिटवीन दीज सिक्स कंट्रीज। तो यहाँ पर भी रिलेशन बताया गया है कंट्रीज़ के लिए, इसलिए बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज किया गया। तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा है यूज ऑफ बिटवीन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं जो अभी बाकी के प्रीपोजिशन रह गए हैं उनको। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।